भारत के क्रांतिकारी ने अंग्रेज़ों के साथ जंग की, भगत सिंह के साथ मिलकर लड़ा। भगत सिंह को फांसी हुई पर उसको नहीं हुई। वो आज़ादी के बाद तक जिंदा रहा, पर देश ने क्या किया उसके साथ? जो किया वो रोंगटे खड़े कर देता है। स्वतंत्रता संग्राम में एक घटना थी जिसने भारतीय इतिहास में वीरता का नया अध्याय लिखा। ये घटना थी दिल्ली के नेशनल असेंबली में भगत सिंह का बम फेंकना। बम फेंकते वक्त भगत सिंह ने कहा था, अगर बहरों को सुनाना हो तो आवाज़ ज़ोरदार करनी होगी। इस घटना में एक और क्रांतिकारी था जिसने भगत सिंह के साथ गिरफ्तारी दी थी। वो क्रांतिकारी थे बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह पर कई केस थे, उनको तो फांसी की सज़ा सुना दी गई, लेकिन बटुकेश्वर दत्त इतने खुशकिस्मत नहीं थे। उनको अभी बहुत कुछ झेलना था। अंग्रेज़ी सरकार ने उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी और अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया, जिसे काला पानी की सज़ा भी कहते हैं। काला पानी की सज़ा के दौरान ही उन्हें टीबी हो गया था, जिससे वो मरते मरते बचे। जेल में जब उन्हें पता चला कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, तो वे काफ़ी निराश हुए। उनकी निराशा इस बात को लेकर नहीं थी कि उनके तीनों साथी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। उन्हें दुख था तो सिर्फ इस बात का कि उनको फांसी क्यों नहीं दी गई। देश आज़ाद होने के बाद बटुकेश्वर दत्त भी रिहा कर दिए गए, लेकिन दत्त को जीते जी भारत ने भुला दिया। इस बात का खुलासा नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किताब बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के सहयोगी में किया गया है। अनिल वर्मा ने इस किताब में कई बातें कही हैं। आज़ादी के बाद दत्त के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि अब वो आगे क्या करें, क्योंकि उन्होंने देश आज़ाद करवाने के सिवा कुछ और सोचा ही नहीं था। अब देश आज़ाद हो चुका था तो वे पशुपेश में थे कि अब आगे क्या। नवंबर 1947 में उन्होंने अंजलि नाम की लड़की से शादी की। अब उनके सामने कमाने और घर चलाने की समस्या आ गई। बटुकेश्वर दत्त ने एक सिगरेट कंपनी में एजेंट की नौकरी कर ली। बाद में बिस्कुट बनाने का एक छोटा सा कारखाना भी खोला, लेकिन नुकसान होने की वजह से इसे बंद कर देना पड़ा। सोचने में बड़ा अजीब लगता है कि भारत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी देश की आज़ादी के बाद यूं भटक रहा था। भारत में उनकी उपेक्षा का एक किस्सा और है। अनिल वर्मा बताते हैं कि एक बार पटना में बसों के लिए परमिट मिल रहे थे। इसके लिए दत्त ने भी आवेदन किया। परमिट के लिए जब वह पटना के कमिश्नर से मिलने गए तो कमिश्नर ने उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लाने को कहा। बटुकेश्वर दत्त के लिए ये दिल तोड़ने वाली बात थी। बाद में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जब ये पता चला तो कमिश्नर ने बटुकेश्वर दत्त से माफ़ी मांग ली। हालांकि फिर देश में बटुकेश्वर का सम्मान हुआ तो 50 के दशक में उन्हें 4 महीने के लिए विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। पर इससे क्या होने वाला था? राजनीति की चकाचौंध से परे थे वो लोग। अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में बटुकेश्वर दत्त 1964 में बीमार पड़ गए। उन्हें गंभीर हालत में पटना से सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। उनको इस हालत में देखकर उनके मित्र चमन लाल आज़ाद ने एक लेख में लिखा, क्या दत्त जैसे क्रांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए? परमात्मा ने इतने महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी गलती की है। खेद की बात है कि जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी और जो फांसी से बाल बाल बच गया, वह आज नितांत दयनीय स्थिति में अस्पताल में पड़ा एड़ियाँ रगड़ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। अखबारों में इस लेख के छपने के बाद सत्ता में बैठे लोगों के कानों पर जू रेंगी। पंजाब सरकार उनकी मदद के लिए सामने आई। बिहार सरकार भी हरकत में आई, लेकिन तब तक बटुकेश्वर की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। उन्हें 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा था, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उस दिल्ली में मैंने जहां बम डाला था वहां एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लादा जाऊंगा। पहले उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया, फिर वहां से एम्स ले जाया गया। जांच में पता चलता है कि उन्हें कैंसर है।
और अब बस कुछ ही दिन उनके पास बचे हैं। बीमारी के वक्त भी वे अपने साथियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद करके अक्सर रो पड़ते थे। फिर जब भगत सिंह की मां विद्यावती जी अस्पताल में दत्त से उनकी आखिरी पलों में मिलने आई तो उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जताते हुए कहा कि उनका दाह संस्कार भी उनके मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर भारत के इस महान सपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के ही अनुसार भारत पाक सीमा के करीब हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि के पास किया गया। भगत सिंह की मां तब भी उनके साथ थीं। ऐसे अन्य अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वी टॉक्स।